आज हम लोग रेडी होकर के कहाँ जा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध मेला में, जिसका नाम सूर्य कुंड है, जो कि हम लोग के घर से 30 किलोमीटर की दूरी में है। हम लोग सब रेडी होकर निकल गए, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। मेला जाने की खुशी क्या होती है आप लोग को पता ही होगा। जहाँ ये मेला लगा हुआ है उसके बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। अभी गाड़ी को इधर ही रोकना पड़ेगा क्योंकि इतना भीड़ है जिसके कारण गाड़ी रखने का जगह भी नहीं हो रहा है। फिर हम लोग ने गाड़ी रखने के लिए पैसे दिए, तब जाकर गाड़ी रखने को मिला। फिर हम लोग गाड़ी से उतरने लगे। देखिए गाड़ी से कौन कौन बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग दोनों उतरे, फिर मेरा छोटा भाई जो कि इतना शर्मा रहा है जैसे कि लड़की है। फिर हमारी दादी निकलती है, उसके साथ साथ मेरी ननद और उनके दोनों बच्चे निकलते हैं। ननद हम लोग के साथ ही आ गई क्योंकि उनका घर मेला से नजदीक पड़ता है, इसलिए हम लोग के साथ ही सबको आ गए। हम लोग के साथ मम्मी और बड़ा भाई भी आए हुए हैं, लेकिन अभी तो हम लोग के साथ नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी जब भी गाड़ी से सफर करती तब उसका तबीयत खराब हो जाता है, इसलिए वो लोग बाइक से आ रहे हैं। मम्मी और भाई के साथ साथ मेरी ननद का हस्बैंड भी आए हैं। अभी हम लोग निकल गए मेला की ओर, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तभी हम देखे कि कुछ बच्चे रास्ते पर खड़े हैं और ये सबको रोककर टीका लगाते हैं और बदले में कुछ पैसे लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हम लोग भी सबको टीका लगाने लगते हैं। मेरा टीका ठीक से नहीं दे दिया था, इसलिए हमने फोन में देखा और फिर से टीका लिया। सबको टीका ले लिया और देखिए मेरी ननद का बेटा किस तरह आराम से सो रहे हैं। फिर हम लोग सबको आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए कितना भीड़ है, पूरा हजारों की संख्या में गाड़ियां लगी हुई है। अभी हम लोग आ गए मेला के मेन गेट के पास, जो कि इतना बड़ा है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और देखिए हम लोग के साथ साथ मेरा छोटा भाई भी अपना वीडियो बना रहा है। जैसे ही हम लोग मेन गेट के पास आगे बढ़े वैसे ही देखिए मेला शुरू हो गया है। सबसे पहले तो खेल दिखाने वाली या सर्कस में काम करने वाली, जो भी आप बोल सकते हैं, एक बच्ची किस तरह से एक पतली सी रस्सी में चल रही है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तब तक मम्मी, मेरा बड़ा भाई और ननद के हस्बैंड जो कि मेरे नंदोई जी हैं, वो सब भी बाइक से आ गए। और देखिए दोनों बाप बेटे अपने अलग ही मस्ती में हैं। अब हम आ गए सूर्य कुंड मेला का फर्स्ट कुंड देखने, जहाँ पर पूरा भीड़ है। और देखिए किस तरह सब कोई नहा रहे हैं। एक कुंड में इसलिए नहा रहे हैं क्योंकि ये कुंड का पानी गर्म रहता है और सबका मानना है कि शरीर में कुछ होता है तो अच्छा हो जाता है। पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि हम लोग तो आज तक कोई नहीं नहाए हैं। पहला कुंड को देखने के बाद अब बारी है दूसरे कुंड को देखने का, क्योंकि पूरा मेला जो लगा हुआ है और इतना प्रसिद्ध है सब इसी कुंड के कारण। चलिए दिखाती हूँ क्यों ये कुंड इतना प्रसिद्ध है। इस कुंड का खास बात ये है कि ये कुंड पूरे साल भर पानी से गर्म रहता है और खौलता रहता है। इतना गर्म रहता है कि जो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और देखिए किस तरह कुंड के चारों तरफ पूरा भीड़ है। सब इस कुंड को देखने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। दूसरा कुंड को देखने के बाद से शुरू होता है मेला, जो कि इतना भीड़ है कि क्या ही बताऊं। और इतना भीड़ है कि हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पूरा मेला में इतना सारा दुकान है और चारों तरफ दुकान ही दुकान है, और हर तरह का चीज इस मेला में मिल जाएगा जो चाहिए सब कुछ। स्पेशली इतना सारा टेडी देखकर मेरा मन ऐसा करने लगा जैसे सबको घर लेके जाऊं। लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं लिए, सिर्फ मेला घूम रहे हैं पूरा, क्योंकि पता नहीं फिर कब आएंगे सबके साथ। किसी तरह सब लोग भीड़ से निकलकर एक साथ हो गए और एक जगह खड़े होकर सब लोग झूला झूलने का प्लान बनाने लगे। फिर मैंने पकड़ा फोन और सबका फेस दिखाने लगी। मम्मी अपना फेस नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो साइड में बैठी हुई थी। सबको दिखाने के बाद देखिए मेरी नूनी किस तरह से गुपचुप खा रही है, जो कि हमको नहीं दी और अपने मामू को दे दी। फिर इन तीनों को गन चलाने का मन किया। पहले बड़ा भाई शूट करने लगा, जिससे सिर्फ 2 ही गुब्बारे फूटे। फिर मेरा छोटा भाई का नंबर आया, जो कि 1 ही गुब्बारा फोड़ पाया। फिर लास्ट में आया इसका बारी, जिससे 2 गुब्बारा फूटा। और हमको भी गन चलाने का मन कर रहा था, लेकिन कोई दिया नहीं चलाने के लिए। तब तक मम्मी सबके लिए आइसक्रीम ले आई और देखिए हम कितना खुश होकर बच्चे की जैसा खा रहे हैं। फिर हम लोग सब डिसाइड किए कि वो बड़ा झूला झूलना है। और देखिए कितना बड़ा झूला है जिस पर अभी हम लोग जाएंगे। इतना भीड़ है कि आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। किसी तरह हम लोग आगे जाकर टिकट
टिकट काउंटर के पास पहुँचे और टिकट लिए। टिकट लेकर हम लोग आ गए लाइन लगने, क्योंकि इतना भीड़ था झूला में कि क्या ही बताएं। लगभग 10 मिनट के बाद पहुँचे ऊपर, जहाँ से झूला पर बैठा जाता है। ऊपर जाने के बाद देखिए पहले जो बैठे थे वो सब उतर रहे हैं। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक बूढ़ी दादी को देखकर हम सोच में पड़ गए कि वो कैसे इतना हिम्मत कर लेती। और एक मेरी मम्मी है जिसको झूला देखकर ही चक्कर आता है। मम्मी का तो समझ सकते हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड, उसको भी डर लगता है, इसलिए वो नहीं आया। सिर्फ हम लोग 5 कोई ही आए। फिर हम लोग 5 बैठ गए झूला पर और देखिए हमको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है। बिना डरे किस तरह से वीडियो बना रहे हैं। और मेरा छोटा भाई जो कि अभी से ही डर रहा है, लेकिन बेचारा हम लोग को देखकर वो भी आ गया। झूला चलने शुरू हो गया और देखिए ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। पूरा मेला में पूरा झूला ही झूला है। बच्चों के लिए भी छोटे छोटे झूला है, लेकिन सबसे बड़ा झूला यही है। हमको और मेरा बड़ा भाई को डर नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा छोटा भाई का हालत पूरा खराब हो गया है। इतना डर रहा है बेचारा कि क्या ही बोले। मेरी ननद भी थोड़ी थोड़ी डर रही है। और देखिए झूला रुक गया और हम लोग ऊपर ही अटक गए हैं। फिर हम बनाने लगते हैं ऊपर से वीडियो, जो कि इतना प्यारा दिख रहा है। पूरा हरा हरा है, जो कि मेला को और भी आकर्षित बना रहा है। तीनों साइड से पहाड़ी पहाड़ है और बीच में मेला लगा हुआ है। फिर हम लोग झूला से उतर गए। उतरने के बाद हम आ गए मौसी और दीदी सबसे मिलने के लिए, क्योंकि ये सब भी मेला आए हुए हैं, इसलिए मिल लिए। इतना भीड़ में भी देखिए हम सबका पैर छू रहे हैं और सर पर दुपट्टा रख रहे हैं, क्योंकि घर हो या बाहर हम लोग को अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। देखिए बच्चों के लिए छोटा सा ट्रेन भी बना हुआ है। फिर हमको दिखाई दिया नाव वाला झूला, जो कि देखने से ही डर लग रहा है। और भी बहुत कुछ है मेला में, क्योंकि मेला में क्या क्या होता है सबको पता ही है। फिर हम आ गए पानी पूरी खाने के लिए, जो कि हमको पता है कि अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि मेला आए हुए हैं, बिना खाए कैसे जा सकते हैं। अब सब लोग जाने लगते दूसरा कुछ देखने, उससे पहले पूरा मेला को देखिए, जिसमें इतना कुछ खाने और पीने का सामान है, जो कि हमको खाने और लेने का मन कर रहा है। सब कुछ देखने के बाद हम लोग आ गए हैं गुफा देखने, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। फिर हम लोग ले लेते हैं टिकट, क्योंकि बिना टिकट के जाने नहीं मिलता है। टिकट लेने के बाद सब एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद दिखाई देता है भगवान की मूर्ति, जो कि हाथ से बनाया गया था। फिर प्रवेश द्वार से सब लोग प्रवेश किए। अंदर जाने के बाद का नजारा बहुत ही अलग है, जो कि हम सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा होगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल झरना बना हुआ है और इतना ही अच्छा तरह से और बारीकी से भोले बाबा को बनाया गया था। क्या ही बोले, महादेव के साथ साथ और भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई थी, वो सब भी बहुत अच्छे और प्यारे हैं। फिर हम लोग गुफा द्वार से प्रवेश होते हैं, जो कि बहुत ही छोटे जगह में बनाया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। अंदर जाने के बाद दिखाई देती है माता वैष्णो देवी की मूर्ति। यहाँ भी बहुत भीड़ है, इसलिए हम लोग ज्यादा देर नहीं किए और बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकलने के बाद हम लिए कुछ सेल्फी और पूरा पहाड़ जैसा बना इस गुफा को देखने लगे। कितना मेहनत लगा होगा पूरा गुफा को बनाने में, क्योंकि इतना सा कम जगह में इतना अच्छा से बनाया गया था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई आर्टिफिशियल गुफा बना हुआ है। हम गुफा देख ही रहे थे, तब तक मेरी नूनी का नौटंकी शुरू हो गया, क्योंकि उसको झूला में लेकर नहीं गए थे, इसलिए आ गए उसको लेकर झूला के पास, जो कि गाड़ी जैसा बना हुआ है। गाड़ी में बैठने के बाद वो बहुत ही खुश हो गई। फिर हम लोग आ गए गन्ने का जूस पीने, क्योंकि मम्मी कुछ खाती नहीं है मेला में, उसको अच्छा नहीं लगता है। जूस पीने के बाद हम निकल गए घर की ओर, क्योंकि सब कोई बहुत थक गए थे और रात भी होने वाली थी।